मैम, रक्षाबंधन से लेकर दीपावली तक कहा जाता है कि इस टाइम की जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है बहुत ज्यादा होती है, इसके बिल्कुल। पीछे क्या रीजन है? चतुर्मास, हाँ, इसके पीछे का रीजन है चतुर्मास। अच्छा, क्योंकि आपका चतुर्मास सावन से शुरू हो जाता है, जी, सावन के बाद भादो आता है, भादो के बाद आश्विन आता है, आश्विन के बाद आपका कार्तिक आता है, जी, तो इसलिए एनर्जीज बड़ी पावरफुल होती हैं। ये हाँ, 4 महीने भगवान देवी देवता धरती पर होते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के हाथ में हमारा जो है मृत्युलोक होता है, इसलिए एनर्जी सुपर से भी ऊपर होती है। तो मैम, रक्षाबंधन का जैसे मैंने जिक्र किया, रक्षाबंधन भी अब अगस्त के अंदर है, 28 अगस्त। जी, तो उसके लिए कुछ विशेष? देखिए 28 अगस्त को केवल रक्षाबंधन ही नहीं है, हाँ, उस दिन सावन भी संपूर्ण हो रहा है जी, बेटा, उस दिन पूर्णिमा भी है। जी, और भाई बहन का ये रिश्ता, बहुत सारे लोगों ने 2025 में अपने भाइयों को खोया है, 2026 में भी कई लोगों ने अपने भाई को खोया। इसका रीजन भी समझ लीजिए, मंगल जो है वो मंत्री है, तो या तो भाई बहन के रिश्ते टूट गए, खत्म हो गए, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, या भाई इस दुनिया में नहीं रहा, ऐसी वाली स्थितियां, भाई बीमार है, बिल्कुल जो है मृत्यु शैया पर है, तो आपको बिल्कुल डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार रक्षाबंधन पर आपको अपने भाई की नज़र ज़रूर उतारनी है। भाई के घर जाएं या भाई को अपने घर बुलाएं, दोनों ही कंडीशन में। अगर आप जा रही हैं तो वहाँ खाना खाकर आए, अगर वो आ रहा है तो उसे खाना खिलाकर भेजें, एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताएं। रक्षाबंधन पे भाई बहन दोनों पूर्णिमा के चंद्रमा के दर्शन ज़रूर करें, दोनों दान पुण्य ज़रूर करें, माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लें, माता पिता नहीं है तो उनकी तस्वीर के सामने खड़े होकर आशीर्वाद लें। और मैं कहूँगी कि इस पूर्णिमा को विशेष बनाएं, दोनों भाई बहन गौशाला जाएं और अपने हाथ से गाय गौ माता को चारा खिला के उसकी 7 परिक्रमा कर आएं कि रहती दुनिया तक आपका ये संबंध रहे। शानदार। मैम, अमावस्या का भी अभी आपने जिक्र किया, हम जब जेनजी की बात करते हैं ना तो अध्यात्म से बहुत दूर है, अभी भी कोशिश तो करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। अमावस्या और पूर्णिमा की जो तारीखें होती हैं, इसको ना बस सिर्फ कैलेंडर की तारीख माना हुआ है जेनजी ने। अगर हम बात करें सनातन धर्म की, तो इसमें इतनी विशेषता क्यों है इसकी? चांद से इसका सीधा संबंध है। पहले मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है, जेंसी आज की तारीख में अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है, लेकिन वो दीपक जलाने में और घंटी जलाने में बेवजह विश्वास नहीं करते हैं। दे आर वेरी प्रैक्टिकल। उन्हें कहो कि पीपल के पेड़ पर जल दो, क्यों दें? हाँ, उन्हें कहो कि आप जो है शिव पर दूध दे दो, तो किसी गरीब को दे दो, तो उनके क्वेश्चंस है इफ एंड बट, ठीक है, उसके लिए हमारी गलती है। देखो आमिर, हमारे स्कूलों में ना हमारा शास्त्र पढ़ाया नहीं जाता, हमारी गीता, हमारी रामायण, हमारी महाभारत पढ़ाई नहीं जाती। हमारे घरों में मम्मियाँ और पापा दोनों कमाने के लिए इतना निकल चुके हैं कि उन्हें टाइम नहीं है। पहले माँ घर में होती थी तो संस्कार रहते थे बच्चे में, वो देखता था। अब माँ भी नहीं है घर में तो वो भी नहीं देख पाता। तो जेंसी का कहना है कि गिटार हाथ में लिया, किसी कैफे में बैठ गए, किसी रेलवे स्टेशन पे बैठ गए और हनुमान चालीसा जूते पहनकर ही कर रहे हैं, या बैठकर कर रहे हैं, या बजाकर तालियां बजा के कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इतना भी कर रहे हैं तो वाइफ्स तो आ रही हैं। सेकंड, जेंसी इसको पूर्णिमा और अमावस को सिर्फ एक तारीख समझता है, तो मैं आपको बता दूं आमिर, जेंसी पर ही पूर्णिमा और अमावस का सबसे ज्यादा असर होता है। हाँ। अमावस पर चांद नहीं होता, चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक। तो जितने भी जेंसी हैं उनकी लड़ाई अपनी माँ से अमावस के आसपास ही होगी। अच्छा। उनका मूड ऑफ रहेगा, इश्क प्यार मोहब्बत में इनके ब्रेक का ब्लॉक कर दो, खोल दो, 1 हफ्ते पहले ही अमावस से शुरू हो जाएगा और ये डिस्टर्ब रहेंगे। इनके प्यार में पति पत्नी और वो सिया केतन चेतन और वो वाली सिचुएशंस इनकी रहेंगी। लेकिन पूर्णिमा पर दे फील वेरी गुड, क्योंकि फुल मून है, रोमांटिक, केयरिंग, लविंग, अंडरस्टैंडिंग, बात सुनने वाले, भले ही पूजा ना करें, भले ही चंद्रमा को दर्शन ना करें, बट इन्हीं जनरेशन के ऊपर अमावस और पूर्णिमा का सबसे बड़ा असर है। ना करें। अमावस पर मम्मी इनके हाथ से सिर्फ कौवों को पनीर खिलवा दें, ये नहीं भी खिलाते तो टच करके मम्मी खिला दें। और पूर्णिमा पर तो मम्मी के हाथ में ही है, खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें और इन बच्चों को खिलाना शुरू कर दें। इनके बदलाव आएगा। देखिए, औलाद हमारी है, बच्चे हमारे हैं, खून हमारा है, संस्कार हमारे हैं। अगर लीड से चले भी गए हैं तो एक पिक्चर अगर गदर जैसी आ जाए, एक पिक्चर अगर आपको लगान जैसी आ जाए, हमारे बच्चे वापस फील्ड में आ जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। हमारे बच्चे हमारे हैं, हिंदुस्तानी हैं, बहुत प्यारे हैं, सिर्फ उनको एक बार प्यार से समझाना है। लेकिन पेरेंट्स ना उनके साथ जिद बहस करते हैं, तुम्हारी उम्र में हम ये करते थे, तुम्हें क्या अक्ल है, तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं है, फोन में घुसे रहते। ऐसे नहीं समझेगा वो बच्चा, वो आपसे दूर जाएगा, कटेगा। इग्नोर करिए, उसके दोस्त बनिए, उसके साथ पिक्चर जाइए, नहीं भी समझ आती तो भी इंग्लिश पिक्चर जाइए, उसके साथ उसकी ब्लैक कॉफ़ी को पहले शेयर करके देखिए, उसके टेस्ट को अपने टेस्ट में समझाइए, बल्कि उसे मक्खन वाले पराठे खिलाने की जगह उसके जैसा बनने की कोशिश तो करिए। थोपनी नहीं है ना चीज़ें। एग्जैक्टली। और थोपनी है तो पहले जरा उसकी चीज़ों को अपने पे थोप के दिखाओ। अगर आप उसके जैसे नहीं बन सकते, जबकि आप मैच्योर हो, तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपके जैसा बन जाएगा, नहीं बनेगा।
वक्त लगेगा चीजों को डलने में, लेकिन कभी आप बदलें, कभी वो बदले, पार्टली गुड पार्टली बैड, कुछ अच्छा कुछ बुरा, उसमें कुछ कमी खूबियां हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन हम उसकी कमियों को ही गिनते हैं और उसकी एनर्जी को नेगेटिव कर देते हैं। पहले उसकी खूबियां गिनवाइए, उसका माथा चूमिए, उसे टाइट हक दीजिए, उसे गिफ्ट दीजिए, उसे प्यार कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अदर जात के बच्चे को भी आपका बच्चा प्यार कर रहा है तो क्यों? उसको बोलो 10 क्वालिटी लिखो इस लड़के की, बिल्कुल 10 डिसक्वालिटीज लिखो, आपस में काटो, फिर मेरे पास आओ। सही बहुत कहा। तरीके हैं अपने बच्चों को सुधारने के।